मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी और अस्करियत पसंद मिले हुए हैं। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने बदअमनी का जिम्मेदार भारतीय फौज को करार देकर हलचल मचा दी। कहते हैं सरहदों पर हजारों फौजी लगे हुए हैं, दरअंदाज कैसे सरहद पार करके अंदर आ जाते हैं। मकबूजा वादी में रोज लोग मर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार भारतीय फौज है। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम और जुल्फकार अहमद को कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराज़ात आयद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद को भी कामयाब करार दे दिया। नैब ने खाकार अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस ले लिया। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब हुक्काम के रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकार अब्बासी ने नैब को खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। बोले, नैब को खत्म कर दें वरना ये मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बुशरा बीबी की 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की अडियाला जेल में अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। अदालती रीमार्क समात 22 अगस्त तक मुलतवी। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात की फरहामी और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जब इद्दत केस में बरी हो चुकी तो फिर गिरफ्तारी हुई। उनका केस ये है कि 108 तहाइफ में है, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी? क्या नैब इसी रोज गिरफ्तारी डालेगी जिस दिन मुल्जिम को दूसरे केस से रिलीफ मिलेगा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जो वो शायद नाना है वो नहीं कहती नहीं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान है तो पाकिस्तान है, और ये कोई इत्तेफाक था? अब इमरान खान मुकरेगा कैसे? वो कह चुका है कि मुझे गिरफ्तार किया था तो लोगों ने वहीं जाना था। ये अदालती हथौड़े के जरिए जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है वो तबाह बर्बाद करके अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं। 9 मई वाक़े के पीछे बानी PTI के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, समझ नहीं आती कि 9 मई में जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्यों है। 9 मई एक दिन में नहीं हुई, इसमें 1 साल की काविश है। ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरअंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। मोहसिन नकवी बोले, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिम्स की बंदिश के लिए नया प्लान तैयार। PTA ने नादरा से डाटा हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक 3 फेजेस में सिमों को बंद किया जाएगा। PTA की जानिब से सारिफिन को मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए। सिमों को मरहलावार बंद करने का अमल 16 अगस्त से शुरू होगा। हुकूमत को तहरीरी मुआहदों के टाइम फ्रेम पर अमल दरामद करना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने खबरदार कर दिया। कहा, अमल दरामद के ताक़ुब में मुल्क भर में जलसे, रैलियां और मुल्क गिर हड़ताल भी होगी। तानिया जहरा केस में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। सास और शौहर ने मिलकर लड़की को कत्ल किया, इसके गले में फंदा डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लीगी रहनुमा हिना परवेज बट के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, अब कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का जमाना नहीं रहा। मरियम नवाज की खवातीन के लिए जीरो टॉलरेंस है, खवातीन के हुकूक के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। 7 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। PTMA ने नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रेलों के बायस 28 घर मुकम्मल तबाह, 76 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 67 एकड़ ज़रई ज़मीन और 17 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 5 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं फुहार। शहर का मौसम हुआ खुशगवार। मलीर, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, शाह फैसल, स्टेडियम रोड पर बारिश। सदर आई चंडीगढ़ रोड, एमेजुना रोड, सोजर बाजार और अतराफ के इलाकों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। सदर आसिफ अली सरदारी का यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की छूट का ऐलान। सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग, तैयारियां जोर शोर से जारी। शहर शहर मिल्ली नगमों की गूंज, सब हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। वतन से मोहब्बत का सबूत, कोट अद्दू के नौजवान का बड़ा कारनामा। मोहम्मद कामरान ने 460 फीट बुलंद टावर पर सब्ज हिलाली परचम लगा दिया। बाहिम्मत नौजवान ने फलस्तीनी झंडा भी लहराया। कोट अद्दू की आवाम ने कामरान के जज्बे को सलाम पेश किया। वादी तीरा में शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दादू के इलाके मुंतर में शाहानी कबीले के 2 ग्रुपों में 16 घंटे से मुसल्लह तसादुम जारी। पुलिस नाकाम। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 4 हो गई। जाँ बहक अफराद में 1 खातून भी शामिल। जमीन का तनाज़ा सक्खर में कबाइल में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक। मारे गए अफराद पुलिस को मतलूब निकले। 7 के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कई मुकदमा दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक मरने वालों में एक ग्रुप के 6 अफराद शामिल हैं। 3 सगे भाई भी थे। कश्मीर के तालुका तगवानी में गोलियों की तरतराहट। भ्यो कबाइल के 2 ग्रुप मोर्चा बंद हो गए। फायरिंग के तबादले में बच्ची समेत 8 अफराद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में नाकाम। मॉडल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की शहरियों से लूटमार। मुलजिमान ने शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीनी। एक मोटरसाइकिल सवार को लात भी मार दी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती मसाहमत पर कार डीलर जुबैर एहतशाम के जख्मी होने का वाकया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने लूटमार के बाद गोली मारकर ताजिर को जख्मी किया। स्ट्रीट क्राइम की वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 11 मुसाफिरों को परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। 8 खवातीन शामिल मुलजिमान उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे थे। ताल्लुक पंजाब से है। मुलजिमान की जानिब से पेश किए जाने वाले रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग भी जाली निकली। सहूनी फौज की पूरी रात खान यूनिस पर बमबारी और गोलाबारी। तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 अफराद शहीद और कई जख्मी। रफा, दीर बला और अलमकाजी पर भी फजाई हमले। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 25 हो गई, कई जख्मी। मसाहमतकारों के हमले में 1 सहूनी फौजी हलाक। शोहदा की मजमूई तादाद 39,790 तक जा पहुंची। सहूनी फौज के मजीद इलाके खाली करने के अहकामात। मशरिकी खान यूनिस से अब तक 75,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं।
हमास का जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए वफ्द काहिरा ना भेजने का फैसला। हमास तर्जुमान का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मसालिहतकार जो बाइडन के जंग बंदी विजन और सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद की रोशनी में तय पाने वाले रुकात पर अमल दरामद के लिए अपना मनसूबा पेश करें। हिजबुल्लाह का इसराइल पर एक और वार। लबनान से ताज़ा हमले में जैतून के इलाके में इसराइली फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। रॉकेट हमले से हुए नुकसान की तफसीलात सामने ना आ सकी। हिजबुल्लाह के मुताबिक मुजाहिदीन ने हाल ही में तामीर किए गए इसराइली फौजी मरकज़ पर रॉकेट बरसाए। फौजी तैयारियों से साबित होता है कि ईरान इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमला बराह रास्त होगा। इसराइली वज़ीर दिफा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते में वावेला। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली खदशात पर मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोस और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने अपनी वालिदा से मंसूब बयान को मन घड़त करार दे दिया। सजीव वाजिद ने कहा कि उनकी वालिदा ने बांग्लादेश से फरार होने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। भारतीय अखबार ने अमेरिका पर हुकूमत गिराने के इल्जाम से मुतालिक सरासर झूठा और मन घड़त बयान शाया किया। मुहिम जोई का एक और बाब बंद। अनोखे रिकॉर्ड्स के हामिल नामवर कोपेमा मुराद सतपारा दौरान इलाज दम तोड़ गए। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने मुराद सतपारा की मौत की तस्दीक कर दी। वो गुज़िश्ता दिनों ब्रॉच पीक पर मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कोक स्टूडियो से शोहरत हासिल करने वाली म्यूजिक बैंड ज़ेब एंड हानिया से वाबस्ता गुलकारा हानिया असलम इंतकाल कर गईं। गुलकार ज़ेब बंगश ने इंस्टाग्राम पर अपनी कज़न के इंतकाल की तस्दीक की। हानिया का इंतकाल गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने से हुआ। लेजेंड टीवी आर्टिस्ट दुदाना भट्ट को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। दुदाना भट्ट ने 50-50, तन्हाइयां और आंगन टेढ़ा समेत पीटीवी के मुताद्दिद ड्रामों में अपने फन के जौहर दिखाए। और डिज्नी वर्ल्ड की डेडपूल एंड वुल्वरीन का तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म ने मजीद $54 मिलियन समेट लिए। 3 हफ्तों की आमद $1 अरब से तजावुज़ कर गई। इट एंड विद अस $50 मिलियन कमाकर दूसरे नंबर पर रही।